हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड कीटोन में लेक्चर नंबर 3 में आज अपन जो डील करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नजरें यहाँ पर एकदम फिट एंड फाइन रखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। पूरा लिखें तो ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। आप नाम देखो, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। किस पे होगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे। एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है। क्या आप एक चीज देख पाए हैं? यदि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? हमारा कार्बोनिल, आपका और हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। इतना बेसिक थीम अपनों को पता लगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके जीवन में जिस चीज की तलाश रहती है, कमी रहती है, वो उसकी चाहत में घूमता फिरता रहता है। मान लो इंसान के जीवन में पैसे की कमी है तो पैसे के पीछे रहेगा कि पैसे कमाने हैं। हो सकता है किसी के जीवन में प्यार की कमी हो। हाँ सर हमारे है। अरे चुप रहो, तुम्हारी भी बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारा भी बहुत टाइम है। पढ़ाई पे ध्यान दो, हर चीज में हाँ सर हमें है। रुको अभी, ध्यान से समझना, चीजों को समझो। ये न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे कब शानदार तरीके से अटैक करेगा? सर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जब इस कार्बन पे बहुत शानदार प्लस चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्लस होगा यानी उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा कि मेरे पास बहुत सारा प्लस है रे न्यूक्लियोफाइल, आ मुझ पर कर अटैक। तो क्या मैं लिख दूं? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिखते हैं पहले। अटैक करेगा ना ये, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यारे नोट्स बनाना, बहुत मजा आएगा आपको। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अरे क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी? अरे कुछ नहीं, मोर पार्शियल चार्ज, मोर पार्शियल प्लस ऑन कार्बन। क्या हम लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इतना बात पता लगा। सेकंड चीज, सर ये भी तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल का मन है या नहीं अटैक करने का। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड प्रेफरेंस हम किसको देंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड, सर क्राउडिंग। सर भीड़ भाड़ रही तो क्या न्यूक्लियोफाइल जाना पसंद करेगा? नहीं सर, कोरोना वायरस है, न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा। ये तीनों हो गए अपने पैरामीटर रेट को देखने के। अब मैं आपसे बहुत ही छोटा सा सवाल पूछूंगा। ये सारा नोट का पॉइंट है ना, नोट करके लिखना, नोट करके। ये नोट का पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो, अब आप मुझे खुले में आंसर करना, घबराना मत। मैं पूछने जा रहा हूँ जेई मेन नीट का बहुत पुराना, बहुत हर साल पूछने वाला सवाल। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप मुझे बात बताओ, आपके पास तीन कंपाउंड है। आपके पास क्या है? तीन कंपाउंड है। एक फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी जनरल एल्डिहाइड, और एक है अपने पास कीटोन। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? सर जहां उसको पार्शियल प्लस सबसे ज्यादा मिलेगा। कहीं से देखें, अरे देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में है पोलैरिटी, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ भी पार्शियल प्लस, और यहाँ भी पार्शियल प्लस। अब देखना, ध्यान से समझना, सर ये एल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसके पार्शियल प्लस को क्या कर रहे होंगे? कम कर रहे होंगे। जब इन कार्बन्स पे प्लस चार्ज रहेगा ही नहीं तो क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा? नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ना पसंद करेगा? जहां है ज्यादा पार्शियल प्लस चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या सर ये तो बहुत आसान है? अरे ये सवाल नहीं पूछता एग्जामिनर, ये पूछता है अब जो हम पूछने जा रहे हैं। अब देखो तुम अगला, इसी में ऑर्डर ऑर्डर बताना है आपको। आपके पास एक है एसिड हेलाइड, और ये ऑर्डर दिलो दिमाग में फिट कर लेना, पहले बता रहा हूँ। एक एक बात जो मैं यहाँ लिखूंगा, सारी बात लिखूंगा, दिलो दिमाग में छा जानी चाहिए। एक एक सवाल पे, एक एक पॉइंट पे सवाल बनता है दोस्त। फिर मत कहना गुरुजी ने बताए नहीं,
हैं, सब बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब इनमें कैसे बताएं सर? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, यहाँ ऑर्डर बताओ तो जाने, ये भी महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। सर सब पे, सर हमको सब पे पार्शियल प्लस नजर आ रहा है, सब कार्बन पे पार्शियल प्लस नजर आ रहा है, सब कार्बन पे पार्शियल प्लस नजर आ रहा है, बट सवाल ये है कि किस पे ज्यादा किस पे कम। अरे ज्यादा ही कम का तो खेल है मेरे भाई। सर हेलोजन अटैच है, हेलोजन ओवरऑल खींचता है, हेलोजन ओवरऑल खींचता है तो यहाँ पर और पार्शियल प्लस जनरेट करेगा। और यहाँ, अरे सर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन कर सकता है और इधर भी करेगा। तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड में देखें तो फर्स्ट पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बढ़िया से अटैक करेगा। रीजन, क्योंकि पार्शियल प्लस ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर सर सेकंड और थर्ड में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो और यहाँ तो दोनों साइड दे रहा है, तो सेकंड वाले का रेट थर्ड से ज्यादा। अच्छा यहाँ सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर माइनस ये लोन पेयर रखना चाहेगा, जबकि नाइट्रोजन दे देगा। यदि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो कार्बन के प्लस को करेगा कम। इसीलिए ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? अरे भाई एस्टर है, एस्टर, एस्टर का रेट ज्यादा है। क्या अपनों को बात पता लगी अमाइड से? और इन दोनों में अगेन ऑक्सीजन पे तो माइनस चार्ज आ गया, और शानदार तरीके से रेजोनेंस करके, और शानदार तरीके से रेजोनेंस करके प्लस चार्ज को कम करेगा। तो ये वो सेगमेंट है जो आपको दिमाग में रखना है, फिट कर लेना है। क्या अभी तक की बात समझ में आई? मैंने अभी तक कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया, बिल्कुल प्यार से एक एक शब्द को दिलो दिमाग में फिट करो। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, किस पर ऐड होगा? जहां उसको प्लस मिलेगा। प्लस कहाँ? एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बन पे। जहां प्लस ज्यादा वहां न्यूक्लियोफाइल बढ़िया तरीके से दौड़ा दौड़ा जाएगा और रिएक्शन करेगा। इतना बेसिक थीम पता लगा? आइए अब आप और हम, आइए आप और हम मिलकर रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, बहुत आसान। देखो यहाँ पर वालिया का जुगाड़ भी बताऊंगा और प्रोडक्ट लिखने का स्टाइल भी। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद प्राइमरी अमीन, ठीक है, NH2 और जेड, ये जेड अलग अलग बदलता रहेगा। सबसे पहले तो नॉर्मल बेसिक थीम समझो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, NH2 जेड। क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं? मैं एक बार डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगा, फिर आपको अप्रोच बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा। सर जब भी आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ करवाएं तो दौड़े दौड़े जाना, वाटर का रिमूवल कर देना, दौड़े दौड़े जाना, वाटर का रिमूवल कर देना, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला कंपाउंड बना देना, बना देना। अच्छी किताबों में, स्टैंडर्ड किताबों में, फॉरेन ऑथर्स की बुक में यहाँ पीएच बता कर रखते हैं। 4.5 से 6 की पीएच रेंज रहती है। नॉर्मल किताबों में कहीं नहीं लिखा ये बातें। आप सीखें क्योंकि आप बेहतरीन चीज सीख रही हैं। आइए अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि वास्तव में क्या है नज़ारा, वास्तव में क्यों है जरूरत हमें एसिडिक मीडियम की। समझो, समझो तुम सवालों के जज्बात को। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हमें पता था, हमें पता था कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज है। बट आप ध्यान से समझना, यदि मैं एसिडिक मीडियम ले आऊं, यदि मैं एसिडिक मीडियम ले आऊं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पर करेगा अटैक, और डबल बॉन्ड O प्लस H बन जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या? अरे सर, ऑक्सीजन और कार्बन में पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। पहले ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक था। क्या था? लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अब क्या हो गया? इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। यानी न्यूक्लियोफाइल बरकरार है, बेताब है इसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए। और अब कौन आएगा? ध्यान से समझना, NH2 जेड। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा, इस कार्बन पे करेगा अटैक, ये बॉन्ड होगा इधर माइग्रेट। एक एक स्टेप को समझो, हर स्टेप यहाँ पर रिवर्सिबल है। ये कार्बन OH, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो प्लस पहले से था, प्लस माइनस खत्म, OH। एक बॉन्ड ये रहा,
इधर कौन अटैच हो गया सर, एन जेड, और ये 2 एच हैं इसके ऊपर। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। क्या इतनी स्टेप पता लगी? अगली स्टेप, अब यहाँ से ये H प्लस चला जाएगा। जब ये H प्लस जाएगा तो क्या आपकी निगाहें ये देख पा रही हैं? NHZ, ये कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा? अरे कुछ मत करो, फिर से प्रोटोनेट करो। ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस से H प्लस पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस से H प्लस पर करेगा अटैक, और क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट OH2 प्लस NH और Z। दिखता है अपने को? ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर करेगा डोनेट, और अगली स्टेप देखिए आप, मजेदार। यहाँ क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, H पहले से था। अब यहाँ से H जाएगा, अब यहाँ से H जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा, प्लस वाटर बाहर। ये पूरा मैकेनिज्म है सर। है मजेदार, बट थोड़ा सा अजीब सा लगा मैं। तुम तो पगला गए हो बे। सीधा स्टेप याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि आप वाटर का रिमूवल करेंगे। आप क्या करेंगे? वाटर का क्या करेंगे? सिंपली रिमूवल करेंगे। क्या इतना बात अपनों को पता लग रहा है? इतना बात पता लग रहा है? आइए दोस्त, अब थोड़ी सी स्टेप्स को हम यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी में नोट करके एक पॉइंट आप लिखेंगे। कभी कोई पूछ ले कि इंटरमीडिएट क्या है, तो आप लिखेंगे कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट इन दिस मैकेनिज्म। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? आइए अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं आपको एक पॉइंट पहले लिखवा दूं क्या? पहले पॉइंट लिखवा दूं, फिर सवाल पूछूं? चलो, अब आप मेरे साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करना और आनंद लेना। पहला एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन ना करें। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यानी बेसिकली क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NH2, और ये जेड, जेड बदल रहा हूँ, अब मैं जेड बदल रहा हूँ बेशर्मो। क्या है ये? मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन। इन प्रोडक्ट्स को याद भी रखना। करना क्या है सर? हम सीख गए हैं। अरे तुम बहुत खतरनाक हो, मुझे पता है, तुम जल्दी सीख गए हो। बनने वाला कंपाउंड, बनने वाले कंपाउंड का नाम है इमाइन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इमाइन। अच्छा, सेकंड कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड देखो। अगेन मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ एनिलीन के साथ। क्या आपकी निगाहें एनिलीन को देख पा रही हैं? PHNH2 एनिलीन। क्या आप बनने वाले कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? जनरल नाम? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। वाटर का किया है रिमूवल, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इमाइन। इमाइन। अब एक बच्चा बोलेगा सर हमको नहीं पता लग रहा, क्या कर रहे हो आप? आ रहे बेशर्मो, वाटर का रिमूवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर का रिमूवल। अरे यार मैं ऐसे बेशर्मो बोलता हूँ ना, बुरा मत माना करो, वो फ्लो में बोल देता हूँ, शब्दों पे ना जाए, भावनाओं को समझे। अब कुछ कुछ बेशरम फिर बोलेंगे सर भावना कौन है? तुम पिट के मानोगे, रुक लग रहा है आज। अगला कंपाउंड देखो, बेंजल्डिहाइड की फिर से रिएक्शन, फिर से रिएक्शन हम कर रहे हैं। अब एक खतरनाक कंपाउंड के साथ कर रहे हैं। सर कोई भी कंपाउंड ले आओ, हम डरने वाले नहीं हैं। कंपाउंड का नाम है NH2OH, को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अब यहाँ पर खास बात, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कंपाउंड तो बना, बट उसके साथ OH भी आया। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या है ये? ऑक्साइम। कोई बोलेगा सर कैसे बनाए? अरे वैसे ही बनाए बे, वाटर का रिमूवल करके, वाटर का रिमूवल करके। मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, साथ साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का अप्रोच भी बता रहा हूँ, ताकि तुम जैसे लोग बोलो नहीं कि सर मजा नहीं आया। आनंद आना चाहिए। हर एक चीज सीखो, ऐसी सीखो कि दुनिया जान में अपने दोस्त को पढ़ाओ तो उसको भी मजा आ जाए। NH2 नाम से जाना जाता है N2H4 हाइड्राजीन। आप देखना मजा आएगा। हाइड्राजीन की रिएक्शन, हाइड्राजीन की रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है, जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ OH की जगह NH2 आ गया, हाइड्राजीन से बना है, कंपाउंड को बोल देते हैं हाइड्राजोन।
क्या बोल देते हैं, हाइड्राजोन। लिखो, साथ साथ लिखते भी रहना भाई मेरे, साथ साथ लिखते भी रहना। नेक्स्ट, अगेन देखो बहुत आसान है और उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल कर भी पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ तो खोल के एकदम बता दिया हूँ, कुछ बचा ही नहीं। इस कंपाउंड को बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, ये कंपाउंड कैसे बना है, इधर देखो, एक एच को, एक एच को हटाकर फिनाइल लगा दिए, हाइड्राजीन में एक एच को हटाकर फिनाइल लगा दिए, क्या नाम हम फिनाइल हाइड्राजीन लिख दें, क्या नाम हम फिनाइल हाइड्राजीन लिख दें, और बनने वाला कंपाउंड बना लोगे ना। अरे बना देता हूँ यार, तुम पे भरोसा कम है मुझे, तुम पता नहीं क्या ही बना डालो है। अरे सर भरोसा कर लो, हम बना देंगे। अच्छा नाम क्या होगा, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना था, तो फिनाइल हाइड्राजोन से, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। अरे सर अब मजा आ रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि अगला कंपाउंड आप दोगे ना, हम दौड़े दौड़े जाएंगे, बना देंगे। सबसे पहले इस पे 100-200 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, सबसे पहले इस पे 100-200 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। सर 100-200 बार लिखूंगा तो पेज भर जाएगा, अबे तुम पगला गए हो, हैं, भावनाओं को समझो। सर समझ तो रही हैं, तुम इधर देखो, कंपाउंड पे ध्यान लगाया करो यार तुम, हैं, क्लास में होते तो और आनंद लेते तुम, बट चलो कोई नहीं, इस यूट्यूब के जरिए भी आपको आनंद उतना ही आएगा जितना हम क्लास में आनंद देते हैं, आनंद में कोई कमी नहीं। कंपाउंड देखो बे, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन जो कंपाउंड था उसमें अपन लोगों ने NO2 ग्रुप लगा दिया, कौन कौन पोजीशन पे लगाया, सर ये 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पे, नाम लिख पाओगे, सर इतना आसान काम हमसे करवा रहे हो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन ये है कंपाउंड का नाम। अच्छा इसको और कोई नाम से भी जानते हैं, हाँ बहुत प्यारा नाम है इसका, 2,4-DNP। डैडी को जानते हो, डैडी, हाँ सर डैडी पापा को बोलते हैं, अरे डैडी नहीं ब्रैडी बोल रहा हूँ, ब्रैडी, ब्रैडीज रिएजेंट है ये, याद रखना, 2,4-DNP, 2,4-DNP को ब्रैडीज रिएजेंट बोला जाता है। कंपाउंड बना लोगे क्या, है है है, बोलो ना, बोलो ना, हाँ सर समझ गए, वाटर का करना है रिमूवल, वाटर का रिमूवल करना है, कंपाउंड बना लेना बे, अब इतना काम मुझसे मत करवाओ, कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का नाम बताओगे, हाँ सर याद है, याद नहीं पता होना चाहिए, दिलो दिमाग में फिट होना चाहिए, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। सर ये बहुत आसान सेगमेंट लग रहा है, अरे यार आसान है, तुम काहे टेंशन लेते हो बे, और याद रखना ये एक कलर्ड कंपाउंड होता है, कैसा कंपाउंड होता है, कलर्ड कंपाउंड, बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है, यानी सर हमें एक बात पता लग गई कि ये 2,4-DNP जो टेस्ट है, 2,4-DNP जो टेस्ट है, ये एल्डिहाइड कीटोन देंगे क्या, समझ तो गए हो, समझ तो गए हो। अब मैं क्या आपसे एक सवाल पूछूं, अब मैं क्या आपसे सवाल पूछूं तो क्या आप बता देंगे, सर दौड़े दौड़े जाएंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे और बता देंगे। आपको कभी एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन ब्रैडीज रिएजेंट के साथ करवाई तो कलर्ड कंपाउंड नहीं मिलेगा, और कलर्ड कंपाउंड मिला तो समझ लेना पक्का पक्का वो क्या है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। क्या इतना बात अपने दिलो दिमाग में छा गया, चलो कहाँ चले, अबे अगले अगले उस पे चलो, 7th नंबर की रिएक्शन। सर हम सीख गए हैं अब, अरे तुम तो बहुत सीख गए हो, 2 सवाल दूंगा, अभी फैल जाओगे, अभी देखना मजा आएगा आपको। देखना यहाँ एक एच और लगा देता तो हाइड्राजीन बन जाता, बट मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दिया, कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बजाइड, सेमी कार्बजाइड। अब पता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मजा आता है, मतलब किसी के मन में आएगा कि सर अब हमको डाउट है, सर यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, कौन सा वाटर निकालेंगे, H2O निकालना है ना, एक बात बताओ, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री रहेगा वही तो निकालो बे, ई नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है बे, ई नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा मेरा भाई, सेमी कार्बोजाइड में, सेमी कार्बोजाइड में नाइट्रोजन जिसपे 2 हाइड्रोजन है विदाउट कॉन्जुगेशन वो वाला जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ गए हैं,
बनने वाला कंपाउंड यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड N, फिर NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। नाम लिख दोगे नाम? सर बहुत आसान है, सेमी कार्बोजाइड से लिखेंगे सेमी कार्बोजोन, सेमी कार्बजोन। यार आप तो बहुत समझदार हो गए हैं और मजा भी आ रहा है मुझे सब बताते हुए। अब छोटे छोटे सवाल, एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मैं 8वां सवाल, अब ये सवाल है ना आपको घर से करने हैं क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं अब, है ना। ये मत बोल देना कि सर ये तो हम नहीं कर पाएंगे, कूटूंगा, बता रहा हूँ, नहीं किए थे तुम लोगों ने, पकड़ पकड़ के कूटूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कर लोगे ना बे? सर कर लेंगे, आप टेंशन मत करो। इतना शानदार आपने पढ़ा दिया है ना, इतना शानदार आपने पढ़ा दिया है कि हम इन सवालों को छोड़ेंगे ही नहीं। 10 का दम देखे हो भाई? 10 का दम, हाँ सर वो सलमान भाई का आता था, सल्लू भाई का, हाँ बिल्कुल। तो 10 नंबर के सवाल पे, 10 नंबर के सवाल पे फिर से 100-200 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, फिर से 100-200 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। क्या है ऐसा इसमें खास बात? ऐसा कंपाउंड बनाएंगे ना, होश उड़ जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन 4 मोल अमोनिया के साथ होती है। सर हमें पता क्या करना है? अरे यार तुम फिर स्टार्ट हो गए। सर वाटर का रिमूवल करना है, हमें पता है ना, आप क्यों बता रहे हो? NH आ जाएगा भाई। देखो, हो सकता है किसी को ना दिखे तो मैं दिखा देता हूँ, अपन तो दिल के अच्छे आदमी है ना, तो अपन तो सब बता देंगे। क्या मैं NH2 को ऐसा लिख दूं? क्या मैं NH2 को ऐसा लिख दूं और आप यहाँ से O और H2 निकालेंगे? ऐसा ही कंपाउंड बनाओगे ना? ऐसा ही कंपाउंड बनाओगे ना? बोलो। रिएक्टिव है कंपाउंड, क्या है? रिएक्टिव है। और ये कंपाउंड तुरंत अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है CH2 6N4 के अंदर। अरे सर ये क्या बवाल हो गया? हाँ वही तो मजेदार चीज थी, वही तो मजेदार चीज थी, बोले थे ना होश उड़ जाएंगे, आनंद आएगा, और तुमने आनंद ले लिया। लिखो, 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड 4 मोल अमोनिया के साथ, 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड 4 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन कर कर जो कंपाउंड बनाता है, इस कंपाउंड का पहले तो स्ट्रक्चर देखो आप, CH2 6N4। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं सबसे पहले, N, N, बीच में भी N। ये देखो स्ट्रक्चर देखना भाई, स्ट्रक्चर का ही आनंद है। कंपाउंड का नाम है, कंपाउंड का एक बहुत शानदार नाम है, क्या है? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। पूछता है, एग्जामिनर पूछता है, और आप इसका नाम भी लिखना चाहें तो लिखेंगे, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। यानी सवाल ये बनता है कि नेम द प्रोडक्ट व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, लिखना है यूरोट्रोपिन। क्या लिखना है? यूरोट्रोपिन। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? अच्छा एक बात बताओ, कितने मोल पानी निकलेगा यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने मोल पानी निकलेगा? सर जितने मोल एल्डिहाइड लिया है। बहुत ही शानदार, चलो अच्छा बोला आप लोगों ने। मैं लिख दूं क्या शॉर्ट में? 6 moles formaldehyde combines with 4 moles of ammonia to produce यूरोट्रोपिन, CH2 6N4 प्लस 6 मोल पानी। क्या ये 10 रिएक्शंस, क्या ये 10 रिएक्शंस आपके दिलो दिमाग में छा गई हैं? बोलो, बताओ ना यार। सर ये वाला सेगमेंट तो अपना एकदम चकाचक हो गया है। देखो मैंने फिर बोला था, एक एक रिएक्शन हम इतना खोल खोल के पढ़ेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। क्या आप, क्या आपकी निगाहें अगले रिएक्शन को पढ़ने के लिए हैं तैयार? अरे सर ऑलवेज रेडी, एवर रेडी रहते हैं हम। क्या रहते हैं? एवर रेडी। आइए अब आपको मिलवाते हैं इन्हीं के एक दूसरे भाई से, देखना। अच्छा ये पहले मैंने आपको ये वाला सेगमेंट बताया है ना। अच्छा एक बात और बता दूं, ये पीएच मैंने यहाँ लिखा है ना, कोई भी जनरल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, यूं मत समझना पीएच ही होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर? ठीक है, हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली है, अब चलते हैं हम आगे ही, जीवन में आगे चलना चाहिए। दूसरी रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट पर मजेदार, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद सेकेंडरी अमाइन। नीट 2014 का सवाल यहीं से ही आया था। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद सेकेंडरी अमाइन, जैसे NH और ये 2Z, यहाँ पर कोई अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं।
ठीक है। एक बच्चा बोला, सर हम सीख गए हैं, अमाइन जब भी दिखे वाटर का रिमूवल करना होता है। बोला अच्छा ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आया दौड़ा दौड़ा, अरे सर आप रिएक्शन दो, अभी हम उसको पटक पटक के मारेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जब वो इसी मूड में आया, पीएच की रेंज वही 4.5 से 6, तो मैं बोला भाई वाटर बनाने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन तो हों, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन ही नहीं है, अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं सर, अब तो फंस गए हम। अरे फंसे नहीं हो तुम यहाँ मैकेनिज्म सीखोगे, तुम यहाँ मैकेनिज्म सीखोगे और तुमको चीज़ें आ जाएंगी। आइए हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि प्रोडक्ट बना तो बना कैसे। ये कार्बोनिल सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पर किया अटैक, और क्या हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अब क्या आपकी निगाहें नाइट्रोजन का लोन पेयर देख पाई हैं? अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पे करेगा अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा, देखना ये कार्बन, यहाँ OH, यहाँ N, और ये H और 2 Z हैं। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। अब यहाँ CH+ चला जाएगा, ये CH3 मैं दिखा देता हूँ, चलो एक बार CH3 कभी कहो कि मिथाइल कहाँ गया, यही है, कहीं ना गया। ये OH, और यहाँ क्या बन गया, ये Z, और यहाँ पर एक Z। इतना बात पता लगा। अब अगली स्टेप में हमने वहाँ पर क्या किया था, सर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पर किया था अटैक। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ था सर, वाटर की फॉर्म में निकल गया था, ये वाटर की फॉर्म में निकल गया था। तो फिर तो फिर सर वो सर वहाँ पे तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए थे। रुको रुको, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मैंने बोला था, क्या मैंने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बोला था? हाँ सर बोला था। अब देखना मैं इस चीज़ को कैसे दिखा रहा हूँ, अब देखना मैं इस चीज़ को कैसे दिखा रहा हूँ। CH2H इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, और ये CH3। अरे भैया यहाँ जो 2 CH3 थे ना, यहाँ जो 2 CH3 थे मैंने दिखा दिए। बगल में क्या है, नाइट्रोजन जिस पे 2 Z कोई ग्रुप लगे हुए हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में समझना इस चीज को, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इन दो कार्बन्स के बीच सर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बना दो सर, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और ये जो मिथाइल था वो एज इट इज, और नाइट्रोजन Z और Z। क्या स्टेप समझ में आया? क्या आप लोगों को स्टेप समझ में आया है? मजे की बात समझना। अब कंपाउंड में एल्कीन का ईन है, और N भी है, नाइट्रोजन यानी अमाइन भी है। बनने वाले कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम है इनमाइन। नीट में यही सवाल पूछा था कि रिएक्शन करने पर क्या कंपाउंड बनता है, बनने वाला कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे। बनने वाले कंपाउंड को बनाने का बहुत आसान तरीका, एक CH3 ऐसा ही पड़ा रहने थे, और दूसरे के साथ आप डबल बॉन्ड बना दें, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाकर और NH Z ऐसे जोड़ दें। बनने वाले कंपाउंड का नाम है इनमाइन। बना कैसे है वो भी मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया है। क्या आप अप्रोच देख पाए हैं? क्या आप अप्रोच देख पाए हैं, बोलो। आइए अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और आपको मजा आएगा। चलें हम अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर, आइए एक बहुत मजेदार चीज आपको सिखाता हूं, देखना। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, NHZ2 सेकेंडरी अमाइन के साथ करवा रहे हैं। क्या आप बनने वाले कंपाउंड देख पाए हैं? सर आपने बताया था कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, और दूसरे के साथ ये N और Z लगा दो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कंपाउंड कैसा था? सर ये इलेक्ट्रोफाइल था। क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि कार्बन पे क्या था, पार्शियल प्लस चार्ज था। ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी बातों का। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। कंपाउंड कैसे कन्वर्ट हुआ है, किस में हुआ है? सर ये न्यूक्लियोफिलिक में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि एल्कीन है।
अच्छा, प्राइमरी अमाइन के साथ, जब आपने प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन करवाई NH2Z, तो आपने क्या बनाया? आपने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ कोई भी ग्रुप Z। आप देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, यहाँ पार्शियल प्लस था, यहाँ पर भी तो पार्शियल प्लस आएगा। सर जब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस रिएक्शन में भी जो इंटरमीडिएट है, नोट करके आप लिख सकते हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन ही है ना, प्लस चार्ज तो बना ही है। क्या आप ये बातों को सीख पाए? क्या आप इन सभी बातों को सीख पाए हैं? सर सीख भी गए और मजा भी आ गया, सीख भी गए और मजा भी आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलें, क्वेश्चन समझना, आईआईटी का आया हुआ सवाल पूछूंगा। जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बनता है, और सेकेंडरी के साथ होती है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। इतना बात क्लियर है? एक सवाल पूछूंगा, खुले में आंसर करना, डबराना मत। एक सवाल मैं पूछूंगा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद एसीटोन, लास्ट क्लास में जयवीरू की स्टोरी में बताया था एसीटोन, भूल गए हो तो फिर बता देता हूं, गिव्स एल्कीन इन द प्रोडक्ट। सवाल समझना, एसीटोन की रिएक्शन जब हम कर रहे हैं कौन से कंपाउंड के साथ करें कि कंपाउंड में बनने वाले प्रोडक्ट में एल्कीन आए? ऑप्शंस ले लो तुम, ऑप्शंस ले लो, NH2, B, NH2, C। मैं इधर ऐसे दिखा देता हूँ, इधर दिखा दूं क्या? इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ND नहीं आता, बेशर्मो जिसने डी आंसर टिक किया ना, कूटूंगा घर में घुस घुस के, बता रहा हूँ। समझना, एसीटोन की रिएक्शन इनमें से किस कंपाउंड के साथ होती है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनता है प्रोडक्ट में। सर प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तब बनता है जब सेकेंडरी अमाइन हो, जब 2 डिग्री वाला अमाइन हो। अरे सर जी 1 डिग्री, ये रहा आंसर। हलवा लगा क्या? क्या ये सेगमेंट हलवा लगा? सर ऐसा लग रहा है हलवा पूरी बना लेंगे भाई। हाँ तो अब रुको ना, अब मजा आएगा आपको। सेम सवाल लिख दूं क्या एक बार फिर से? Which of the following on reaction with acetone gives carbon double bond nitrogen in the product? ये वाला एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपको प्रोडक्ट में कब मिलता है बेशर्मो? सर इतना भी मत समझो हमको बेवकूफ, हमको ये सारा कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में छा गया है। हाय हाय, तुम्हें तो छाएगा बे, तुम तो ज्यादा ही कुछ खतरनाक हो रहे हो आजकल। ND नन ऑफ दीज, चलो एक और ऑप्शन मैं डाल देता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए, वरना तुम तो बेशरम हो कमेंट कर दोगे नहीं आता। डर लगता है भाई तुमसे, हाय। अब आपको मल्टीपल करेक्ट है और जान के बहुत अच्छा लगेगा, IIT एडवांस का ये सवाल है, IIT एडवांस का सवाल है। आंसर कमेंट करें, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, आपको आंसर इसका क्या करना है, कमेंट करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिएक्शन आप एकदम सही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप ना बता पाए। क्या आप लोगों को ये वाला सेगमेंट तैयार हो गया है? 2 रिएक्शंस मैंने आज पढ़ाई हैं,
बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ाई हैं ताकि आप इन चीज़ों के करस्पॉन्डिंग एक-एक चीज़ दिलो-दिमाग में छा जाए। इसका आंसर हालाँकि मैं अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में आपको मिल भी जाएगा। प्लस आप लेक्चर नंबर 4 में हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। क्या अपन लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? तो क्लास 12th केमिस्ट्री के लगभग सारे चैप्टर्स डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, पता लग जाएगा कि कितना हलवा क्वेश्चन था और आपने इसको कितनी आसानी से कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।